तो इस हफ्ते के बीच में भी इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन इतना खराब कैसे है, कैसे हमने हमारे जीवन को इतना खराब बना लिया, कौन-कौन सी वो चीज़ हैं जिनके बारे में अपने को नहीं पता, उसकी वजह से अपना जीवन नर्क बन चुका है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में थकान महसूस होती है तो मैं बता देता हूँ कि तुम थके हुए नहीं, बस तुम बहुत ही खराब तरीके से बटे हुए हो। तुम्हारा दिन तुम्हारा जो रोज का दिन होता है ना, इसको खराब होने के पीछे कुछ चीजें हैं जिनका तुम्हें पता नहीं, और दिक्कत ये है कि उनका ना पता होना ही तुम्हारे दिन को खराब कर देता है। तो उस दिन को जान लेते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, एक ऐसे काम करने की जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सिर्फ घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि कब ये समय पूरा होगा, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जब मौका मिलता है, जब भी थोड़ा सा भी रील देखने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर रात को आके सोते हैं, वही गिल्ट रहता है। गिल्ट भी क्या, अब तो वही है कि खुद को बस ऐसे डिस्ट्रैक्ट करके रखो। ये तो हो उस पैटर्न के बारे में जिस पैटर्न की वजह से ना कोई ग्रोथ होती है, ना पीस आता है, ना कंट्रोल आता है, सिर्फ नॉइज रहती है दिमाग में। वो पैटर्न है 8+8+8। लाइफ बहुत सिंपल है। 8 घंटे तो ऐसे लड़ना है कि भूल जाना है खुद को, कि मैं क्या हूं, भूल जाओ, सिर्फ कंट्रीब्यूशन बात करते हैं आगे। 8 घंटे तो लड़ के मर जाना है, खत्म हो जाना है। ऐसे सोच के लड़ना है कि मेरे को तो खत्म ही होना है, क्योंकि उसके बाद वाले 8 घंटों में सिर्फ रिकवर होना है, आराम से रेस्ट करना है, जो तुम्हें करना है करो। और तुम्हें सोच रहा है कि ना, इतनी बोरिंग जिंदगी तो नहीं जिएंगी, तो फिर 8 घंटे तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे जीवन जीने के भी। अब मैं बताता हूँ, इसमें से एक भी चीज में छोटी सी भी चोरी दूसरे सेक्शंस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इन तीनों सेक्शंस को मिक्स कर देते हैं। लड़ाई लड़ने के टाइम पे रील देखते रहेंगे, तो फिर सोने के टाइम पे स्ट्रेस भी होगा ही। और बस पूरे जीवन खुद को परेशान करते रहो, रील्स के चक्कर में खुद को भुलाने की कोशिश करते रहो, है ना। तुम जो भी काम करते हो ऐसे लगता है क्या क्या फालतू काम है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। तो फिर स्केप इजी लगेगा, आराम से बैठ के 2 रील देखना भी इजी लगेगा। लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस एक दूसरों की चुनी हुई लड़ाई से भाग रहे हो। दूसरों की चुनी हुई लड़ाई मतलब, अपन इजी और हार्ड लड़ाई में से नहीं चुनते हैं, अपन चुनते हैं वो बैटल जो अपने को लड़ना है, क्योंकि बैटल तो हार्ड ही है, उसका तो नेचर ही है मुश्किल होना। लेकिन वो दूसरों का चुनाव आ जाता है ना, वो देगा दिक्कत। जॉब हार्ड है, बिजनेस उससे ज्यादा हार्ड है, डिसिप्लिन लाना उन सबसे ज्यादा हार्ड है, और रिग्रेट की तो बात ही क्या करनी। डिस्कम्फर्ट के साथ नेगोशिएट करो ही मत, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फिर अपने काम के बीच में मत आने दो। मत सोचो कि ये कोडिंग में ये कोड नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूंगा। मत सोचो कि कोड देखने की जगह मूवी देखने का मन कर रहा है तो मैं कोड नहीं करूंगा। कुछ भी मत सोचो, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये काम करना है, और उस काम करने के टाइम पे अगर तुम ये सोचने भी लग गए कि मैं ये काम करूँ या रील देख लूं, क्योंकि सोचोगे तभी तो चूज करोगे, ये सोचना ही तुम्हारी हार है। विल पावर कमजोर नहीं होती तुम्हारी, और एक सक्सेसफुल इंसान की विल पावर में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान ने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि उसको उस विल पावर की जरूरत ही नहीं होती। उसके पास वो सिस्टम है कि उसकी विल पावर जिस दिन काम नहीं करेगी, उस दिन वो सिस्टम खींच लाएगा उसको, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। तो अपनी विल पावर के भरोसे मत बैठना, क्योंकि विल पावर का नेचर ही है कमजोर होना। तो वर्क इजी सपोज होना है ही नहीं, वर्क का नेचर है मुश्किल होना, वर्क का नेचर है वॉर होना। और तुम सोच रहे हो कि मैं तो ये मुश्किल लड़ाई नहीं लड़ू, तो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर तुम अपना काम नहीं चुनोगे और मेहनत नहीं करोगे और डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, इमोशनल ड्रामे में फंसे रहोगे, तो तुम खुद को वीक कर लोगे, तुम खुद के फ्यूचर को वीक कर लोगे। और कोई ज्यादा फ्यूचर को नहीं, अगले घर पे जाने के बाद ही काम नहीं होगा, कॉलेज से पीजी में जाने के बाद काम नहीं होगा। और ये सब तो छोड़ो, रात को नींद भी नहीं आएगी। अब समझो, सोना कोई आलस नहीं है। 10 घंटे सोना आलस हो सकता है, लेकिन 6 से 7 घंटे सोना कोई आलस नहीं है, ये रिकवरी फेज है। तुम सोच रहे हो तुम काम नहीं करते, तुम जीवन में आराम करना चाहते हो, सो के दिखाओ। तुम सही से 7 घंटे सो के दिखाओ, हम तो 7 से रोज एक टाइम पे सो के दिखाओ। है तुम्हारा कोई फिक्स टाइम शेड्यूल, स्लीप साइकिल? वो रील थी थोड़े दिन पहले ट्रेंडिंग में चल रही थी स्लीप साइकिल की, तो याद है कहाँ पे गई तुम्हारी स्लीप साइकिल? उसको सही करना पड़ेगा। अभी तक हम बात कर चुके 2 पार्ट्स की, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ फाइट। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सेक्शंस की, जो सेक्शन तुम्हारे जीवन को जीने लायक बनाएगा, जो सेक्शन तुम्हारे लिए होगा, जो सेक्शन तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करेगा। और रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे अंदर स्ट्रेस रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, या तुम एक कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस के फेज में रह पाओगे, उसकी बात कर लेते। वो है लाइफ एक्सपीरियंस का, जो सबसे ज्यादा मैनिपुलेट हो चुका है कंजम्पशन से। मेरी बात ध्यान से सुनना, काम करने के बाद
जब तुम शाम को घर पे जाते हो, उसके बाद अगर तुम सोचते हो कि मैं एनीमे देख लूँ, मैं कोई मूवी देख लूँ, मैं कोई रील देख लूँ, वो भी बिना किसी कंस्ट्रेंट के। चलो तुम 2 घंटे रील देख लो, मैं तुम्हें 2 घंटे दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन तुम अभी क्या बात तो ये है कि तुम 2 घंटे तो काम करते-करते ही देख लेते हो। चलो ठीक है, उसको 20 में नहीं लाएँगे। लेकिन बात है कि लाइफ़ एक्सपीरियंस उसलिए होता है तुम अपनी हॉबी परस्यू कर पाओ। तुम अपने वो जीवन जी पाओ जिसके बारे में तुम कभी सपना सोचते थे। तुम एक वो ट्रिप कर पाओ, तुम वॉक कर पाओ, तुम जिम जा पाओ, तुम कोई एक्सपीरियंस ले पाओ। अब सोचोगे ये पैसे खर्च करने के बाद कहाँ से आ गई? पैसे भी खर्च तुमसे तभी नहीं हो पा रहे क्योंकि पैसे कमाने वाली जगहों पे भी तो अपन काम चोरी कर रहे थे। ये तीनों चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। खराब सोओगे, खराब काम करोगे, खराब रिलैक्स करोगे। और तुम्हें बता दो जीवन में ये तीनों चीज़ नहीं चाहिए क्या? अच्छी नींद, अच्छा काम और अच्छा आराम, यही चाहिए। लेकिन ये तीनों एक-दूसरे में फँसी हुई हैं, जुड़ी हुई है। अपन तीनों से एक दूसरी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। काम से अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने को आराम मिल जाए और आराम से अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने को रिकवरी मिल जाए और सोने के टाइम पे अपन करते हैं गिल्ट। ये है मेन प्रॉब्लम। पहले के लोग फिर भी काम चोरी करने के लिए आराम कर लेते थे। बैंक में काम ना करना पड़े इसलिए लंच ब्रेक कर लेते। लेकिन अब तो स्क्रीन्स है अपन सबके हाथ में। एवरेज स्क्रीन टाइम बता देता हूँ 9 घंटे। समझ रहे हो? जो लाइफ में एक्सपीरियंस लेने का सेक्शन था ना वो पूरा ही स्क्रीन्स के हाथ में है। ठीक है? और वो लंच टाइम था जिसमें अपने को काम चोरी करनी होती थी, वहाँ पे भी अब अपन रील देखने लग जाते हैं। अभी तक तुम्हें अगर ये वीडियो कचरा लग रहा है तो इस कचरे में से सोना भी लेते जाओ। लाइफ को 3 सेक्शन में बाँट लो, 8 + 8 + 8, 8 घंटे काम करना ही है। उसमें फिर अपन चोरी नहीं करेंगे, अपन एक ऐसी दिशा चुनेंगे जिसमें फिर कोई भी दशा हो अपनी, अपन डायरेक्शन चेंज नहीं ही करेंगे। अपन अंधी मेहनत करेंगे, कुछ भी हो जाए। तुम्हें पता नहीं ये वीडियो बनाने से पहले वही सब स्ट्रेस, वही सब कम नींद का कारण, वही सब कॉलेज में जाके परेशान ना, वो सब सहन कर लिया था। लेकिन काम करना है तो करना है, बात खत्म। कल वीडियो डालनी है तो डालनी है, बात खत्म। फिर ऐसे नहीं कि आज रहने देते हैं ना, डलेगी तो डलेगी। नो, सोचना ही नहीं है। फिर आएगा सोने का टाइम, बढ़िया आराम से सो, कोई नहीं, रिलैक्स करना है, सोना बहुत ज़रूरी है। ये तुम क्या सोचते हो? तुम अपने स्लीप को मिसमैच कर लोगे, तुम अपनी स्लीव स्लीप से एस्केप कर लोगे। नहीं, 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 नहीं। सोना तो पड़ेगा और सोना ज़रूरी है तभी बाकी काम भी हो पाएँगे। और 8 घंटे उस रील को देखना बंद कर दो। अबे कितनी क रील देखोगे? और भाई कभी-कभी इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, सॉफ्ट पोर्न के अलावा कुछ नहीं आता उसमें थोड़ी देर बाद, लड़कों के फीड में। लड़कियों का तो फिर भी क्रिएटिविटी आती होगी, पता नहीं मेरे को तो क्या आती है क्या नहीं। लेकिन ये रील यार बंद कर दो यार। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की वजह से कितना नुकसान हो रहा है अब तुम्हारा तुम्हें पता ही नहीं। इंस्टाग्राम पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा मैं अगले वेडनेसडे को। उससे पहले बंद कर दो यार ये सब कचरा ना। रील नहीं देखेंगे, लाइफ का एक्सपीरियंस जियो, अपने घर वालों से बात करो, अपने दोस्त से बात करो, अपने दोस्त के पास चले जाओ, पार्क में चले जाओ, कितने सारे काम है करने के लिए। लेकिन वही है, तुम काम करने के टाइम पे भी काम चोरी कर लेते हो तो फिर तुमसे आराम ही नहीं हो पाता। सिर्फ 2 नियम बना लो, काम करने के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, जीवन जीने के टाइम कोई भी रील अलाउड नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ, ये चीज़ तुम्हारे जीवन को एंटायरली चेंज कर देगी, तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। तो अपनी डायरेक्शन इतनी क्लियर कर लो कि छोटी-मोटी प्रॉब्लम तुम्हारे रास्ते में आए ही ना, मज़ा आना चाहिए। मैं समझ लिया हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो बनाना है रात के 12 बजे, 1 बजे, नींद आए, थकान हो, किसी से मिलना हो, कहीं पे जाना हो, कुछ भी करना हो, बनाना है तो बनाना है। काम करना है तो करना है, कोड करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, करना है तो करना है, बात खत्म। सोचना नहीं है, सोच ही आ रहे हैं, विल पावर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, आ रहे हैं। ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं इसको। तो अपनी तीनों चीज़ों को बारे में कंट्रोल करना है, तीनों चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी है, अपना जीवन अच्छा बनाना है, अपनी आदतों को सुधार लो। मैं थक गया हूँ एक ही एक बात बता के, अब आगे और देख लो अपने हिसाब से, यूट्यूब बंद कर जाना जाते-जाते, और नहीं देखना है यूट्यूब, बस जाओ, बाय।